Hello students, welcome to this YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor Sir. This is Dr. RPS Toor और इस एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जिसका नाम है The Quest Maths for All, यहाँ आपको मैथमेटिक्स उन सभी क्लासेस का जैसे कि 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस का मैथमेटिक्स आपको यहाँ वो सभी वीडियोस मिलेंगे जो आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए ज़रूरी हैं। इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक एक्सक्लूसिव टॉपिक मैं आज इस वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि नाम से पता लग रहा है पार्शियल डिफरेंशियल, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स आने चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आप पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं, एंड साइमल्टेनियसली यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिफरेंशिएशन दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर +2 क्लास, 12th क्लास, वो भी आपको आने चाहिए। तो मैं जैसे ही मेरा लेक्चर मैं शुरू करता हूं उसमें मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूं, कुछ मैं आपको रिमाइंडर और रिकॉलिंग दे देता हूं जो आप लोग पिछले सेमेस्टर्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उनका फॉर्मेशन, उनको हम लोग किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं और किस तरह से कौन कौन से मेथड्स हम लोगों ने वहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोगों ने यूज़ किए थे। देखिए, एक तरह से तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हम लोग अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाए हैं सेम है, लेकिन वहाँ हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशंस निकाला करते थे वहाँ हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी कि वी वर मेकिंग द डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल दोज फंक्शंस कंटेनिंग ओनली सिंगल independent variable. And now onwards on our present topic, in partial differential equations we are using the functions which are containing independent variables more than 2. okay, तो अगर उनमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे तो उनके डेरिवेशन को, उनके डेरिवेटिव्स को हम लोग नाम देंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो कि आप अपनी पिछले सेमेस्टर्स में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उनका हम लोग यूज़ करेंगे कि उनको यूज़ करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बना पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसमें एफर्ट डालूं, अपना 100% एफर्ट डालूं, तो आप एक इंटरेक्टिव मोड में मेरे साथ में रहिए। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दीजिए। चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को आप प्रमोट कीजिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें, आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुंच पाए और उनका डेफिनेटली मैथमेटिक्स में उनको भी फ़ायदा हो पाए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी टॉपिक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको यूजेबल हैं वो सभी के मैं लिंक यहाँ आपको डाल दूंगा, जैसे कि 12th क्लास का डिफरेंशिएशन और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो भी उसमें टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, उनके लिंक्स भी मैं आपको डालूंगा इसमें। एंड मोर इम्पोर्टेंट, जो भी चीज़ आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टी लग रही है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, यू कैन गिव मी मैसेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को हम लोग इंटरेक्टिव बना पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना 100% इसमें दे पाऊँ और आप इसमें डेफिनेटली मैथमेटिक्स में टॉप कर पाएँ। एक ये बच्चे ज़रूर कहते हैं तूर सर के बारे में कि तूर सर के बच्चे जो हैं सिर्फ पास होने के लिए नहीं सोचते, वो टॉप होने के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बिलीव ऑन मी फुली, और आप जो भी मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ उसको आप अपने नोट्स लीजिए और जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उनको ट्राई कीजिए। और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो जैसे मैंने पहले कहा, आप यू कैन ईमेल मी और यू कैन गिव मी अ पिंग ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एज यू नो, in my previous lectures we have already completed our 2 chapters, Fourier series and Laplace transforms. Okay, now let's begin with this interesting chapter, partial differential equations. First of all, to understand the partial differential equations you have to understand first of all differentiation, then partial differentiation, then differential equations, and then partial differential equations.
ओके, सो मैं आपको जो है थोड़ा इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस सेमेस्टर्स में आप लोग डिफरेंशिएशंस के बारे में, जैसे कि 10+2 क्लास में, 12th क्लास में आपने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा, और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं डिफरेंशिएशन, कौन कौन से फंक्शंस के हम लोग करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, एंड सिंपली पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया अपनी 12th क्लास में। उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वी हैव कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस सेमेस्टर्स, जिसमें वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं और आपको जो फंक्शंस गिवन था, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको प्रीवियस सेमेस्टर्स में जो आप लोगों ने प्रीवियसली किया है। सो हमारे पास एक फंक्शन होता था पहले, दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, एज यू ऑलरेडी नो। ओके, एंड यहाँ से जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, उसका जो सिंबल था दैट वाज दिस dy/dx। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको y डैश कर सकते हो, या आप इसको y1 लिख सकते हैं, राइट, या आप इसको f'(x) भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं कुछ आपको पुरानी बातें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो मैंने आपको बताया। तो जो आप पिछली क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ के आए हैं, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जिसमें हमारे पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। ठीक है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव्स को लेती थी। डेरिवेटिव्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज which containing derivatives of dependent variables या dependent variables या functions of one independent variable। ठीक है, here y is a function of x, single variable है। तो वो उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं हमारे पास, जैसे dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू 0, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, राइट। हमारे पास ऐसी भी हो सकती हैं, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, इस तरह की भी हैं, राइट। इस तरह की भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। d²y/dx², हमारे पास दो अलग अलग अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते थे और वो एक इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करते थे, +4, इस तरह की भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं। यहाँ हम लोग जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें ये जो सिंबल आपके पास है d/dx, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसको हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये ऑपरेट करता है, दिस इज जस्ट लाइक एन ऑपरेटर। ये क्या करता है, फंक्शन की वैल्यू में चेंज लेके आता है, नेगेटिव चेंज लेके आता है। तो यहाँ इट्स अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ा, हम लोगों ने इंटीग्रल ऑपरेटर पढ़ा, तो यहाँ जो इसके राइट साइड में जो भी फंक्शन लिखा होगा उसमें ये चेंज ले आएगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो यहाँ जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ी, उसमें आप लोगों को डेरिवेटिव्स मिलेंगे एक ऐसे फंक्शन के जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये सब पढ़ाए हैं। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये भी हम लोगों ने पढ़े पार्शियल डेरिवेटिव्स। देखिए, डेरिवेटिव्स के टाइम के ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है दैट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट सपोज इफ वी हैव अ फंक्शन z that is a function of two independent variables, here we have two independent variables and z here is dependent। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है
जिसकी वैल्यू एक्स वाई पे डिपेंड करती है। तो जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, या उस फंक्शन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो जो डेरिवेटिव हमारे सामने आएगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े? एज यू रिमेंबर, करली z बाय करली x, करली z बाय करली y। दिस इज अगेन, ये भी जो है ना, ये करली x, करली बाय करली x, करली बाय करली y, दीज आर आल्सो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। लेकिन इसको हम लोगों ने क्या लिखेंगे? अब हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर या पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका पूरा नाम पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है। यहां जो इसके राइट साइड में हम लोग जो भी फंक्शन लिखेंगे उसको ये उसमें ये चेंज लेके आएगा, उसका डेरिवेटिव कर देगा। तो हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो करली z बाय करली x। ये वर्ड क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं इसको? मैं बोल रहा हूं करली। ठीक है, तो करली वर्ड बोल रहा हूं यहां, करली z बाय करली x, करली z बाय करली y, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस डिपेंडेंट फंक्शन, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, या टू टाइम्स ऐसे बोल सकते हैं, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, या यहां ऐसे लिख सकते हैं करली स्क्वायर z करली x करली y। ठीक है, ये दोनों आपस में वैसे बराबर होते हैं, करली स्क्वायर z करली y करली x, ये भी आप प्रीवियसली ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फिर होती क्या हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे हमारे पास सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, बिल्कुल वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। जो आप लोग यहाँ उनको सॉल्यूशन करने के जो आप तरीके सीख के आए थे, चाहे आपने 12th क्लास में सीखे हैं, चाहे आपने अभी इंजीनियरिंग के जो दो ऑलरेडी यू डन योर सेमेस्टर्स, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर जो ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, जो भी आपने इनको सीखने के जो तरीके आपने देखे, ठीक है, इनको करने के, सॉल्यूशन करने के, वही सब तरीके यहाँ भी होने वाले हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस में भी आपको आता था कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाओ बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो यहाँ भी आएगा। तरीके वही हैं, लेकिन काम करने का थोड़ा सा जो है डिफरेंस यहाँ आ जाएगा कि वहाँ हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, यहाँ हमारे पास अब दो या दो से ज़्यादा होंगे। देखिए, अगर मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ, suppose u is a function of x, y, z. Now u is a dependent variable and depends on 3 independent variables. ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि u जो है वो 3 वेरिएबल्स का एक फंक्शन है और 3 वेरिएबल्स यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो फिर इसके डेरिवेटिव्स को आप किस तरह लिख पाएंगे? करली u बाय करली x। देखो, इसको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख दो ux ओनली। ठीक है, तो वो क्या होएगा? करली u बाय करली x। ठीक है, करली u बाय करली y, दिस इज uy, करली u बाय करली z, uz। ठीक है, इसी तरह से डबल डेरिवेटिव्स, इसी तरह से इसके क्यूब वाले भी बन सकते हैं, करली क्यूब बाय करली एक्स क्यूब, यानी कि क्या मतलब बना? u x x x। और अगर हम लोग करली स्क्वायर u ओवर करली x स्क्वायर बोलेंगे तो क्या बनेगा? u x x। तो ये मैंने आपको बताया कि हम लोग जो प्रीवियसली पढ़ चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल्स या पार्शियल डेरिवेटिव्स, वो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब चलते हैं हमारे जो प्रेजेंट टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक अब हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, दैट इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हों, दैट कंटेन्स द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 or more independent variables. So partial differential equation, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीई भी बोल देते हैं। ठीक है, पीडीई। So a differential equation containing the
partial derivatives of a function of two or more independent variables. ठीक है, तो इस तरह से जो इक्वेशन बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. A differential equation containing the partial derivative of a function of two or more independent variables is known as partial differential equation, PDE. राइट, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसे. तो ये किस तरह की होगी, एग्जांपल्स क्या है. फॉर एग्जांपल कर ले, एक बार हम लोग फंक्शन जा मान लेते हैं, या चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ. करली z बाय करली x, करली z बाय करली y, ऐसे भी हो सकती है. ठीक है, x करली z बाय करली x प्लस y करली z बाय करली y. ठीक है, या करली स्केयर z ओवर करली x स्केयर प्लस करली स्केयर z ओवर करली y स्क्वायर, इस तरह की भी हो सकती हैं. ठीक, तो इस तरह की कोई भी, जैसे अब इसमें देखिए ना, यहाँ हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं किसके, z के. हम लोग यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं z एक फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का. तो फिर जो उसके डेरिवेटिव्स करेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे. तो इक्वेशन हमें जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हों एक ऐसे फंक्शन के जो टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का बना हो. तो यहाँ फंक्शन जो है उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव से जो इक्वेशन बनेगी दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं हमारे पास, वो आप इस ऐसे ही आपने उसको याद करना है, और क्योंकि वो एज इट इज यूज होने वाले हैं स्टैंडर्ड नोटेशंस. तो फर्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, सपोज z is a function of x y, curly z by curly x, this is equal to p, curly z by curly y, this is equal to q. इन दो जो नोटेशंस हम लोग दे रहे हैं, ये दो सिंबल्स हम लोग जो दे रहे हैं, इनका बहुत यूजेस है. ठीक है, एक थर्ड और आ रहा है हमारे पास, curly square z over curly x square, this is equal to r. ठीक है, इनको आपने एज इट इज फिर याद रखना है. मैं थोड़ा सा अभी इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा याद रहे आपको. नेक्स्ट है हमारे पास करली स्क्वायर z ओवर करली x करली y, दिस इज इक्वल टू s, स्मॉल s. ठीक है, और इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं. देखिए यहाँ ये जो है, जो मैंने आपको r बताया है, दैट इज करली बाय करली z और करली z बाय करली x, यानी कि सिंगल टाइम डेरिवेटिव का फिर एक बार और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया हुआ है. तो करली z बाय करली x किसके बराबर है, p के बराबर. तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, ये करली p बाय करली z. तो जो r है, या तो वो ऐसा मान के चलिए, आप बस ये याद रखो आप कि डबल टाइम डेरिवेटिव है z का x के रिस्पेक्ट में, दैट इज r. ठीक है, और अगर आपने इसको p फॉर्म में लिखना है, r इज इक्वल टू करली p बाय करली x, दिस इज योर x, डबल टाइम डेरिवेटिव है. ठीक है, तो p का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव. फिर मैंने आपको बताया s जो है दैट इज द डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. अब ये दोनों ही ठीक हैं, चाहे ये x पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, इसको पढ़ना आपने ऐसे, इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग इसको, y के रिस्पेक्ट में पहले, और फिर जो रिजल्ट आया उसके x के रिस्पेक्ट में, उसका रिजल्ट का फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव. या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ भी आए हैं कि डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन x विल बी इक्वल टू yx. चाहे x के रिस्पेक्ट में पहले करो, जो रिजल्ट आया उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, या
पहले उसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में, फिर जो रिजल्ट आया उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा एंड बोथ वैल्यूज आर इक्वल टू s, स्मॉल s के बराबर ये वैल्यूज हैं। अगर हम इनको p और q फॉर्म में लिखें तो भी आ जाएंगी। जैसे s को अगर हम लोग यहाँ, मैं ये करली बाय करली x ऐसे रखता हूं, ठीक है, और करली z बाय करली y क्या होता है, करली z बाय करली y ये होता है q, ठीक है, तो यहां भर देते हैं q, तो हमारे पास क्या आ गया, करली q बाय करली x, दिस इज आल्सो इक्वल टू x। ये वाली चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। एंड ये सेकंड को भी लिखते हैं हम लोग, किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं करली बाय करली y, करली z बाय करली x। अब करली z बाय करली x की जगह भरो आप p, तो ये क्या हो जाएगा, करली p बाय y। तो s जो है अगर उसको q फॉर्म में लिखना है आपने तो करली q बाय करली x, यानी कि q का x के रिस्पेक्ट में, और अगर p फॉर्म में लिखना है तो p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। वैसे आपने सिंपल ये याद रखना है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो चार हम लोगों ने अभी नोटेशंस करे हैं, करली z बाय करली x इज p, करली z बाय करली y इज q, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर इज इक्वल टू r, एंड करली स्क्वायर z करली x करली y इज इक्वल टू s। अब आता है हमारे पास t, ठीक है, जो t है वो मैं यहां लिख देता हूं। हमारे पास s, और अब जो t की वैल्यू है दैट इज करली स्क्वायर z ओवर करली y स्क्वायर। सो दीज वर आवर स्टैंडर्ड नोटेशंस, ठीक है, इनको मैं यहीं पर ही लिख देता हूं ऊपर करके, ताकि आपके सामने ये रहें और हम लोग इनको फिर यूज करते रहें, ठीक है। सो वी आर हेयर गिविंग यू द स्टैंडर्ड नोटेशंस, स्टैंडर्ड सिंबल्स, इनको आप एज इट इज याद रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब भी आपके एग्जांपल्स आएंगे। अब हमारे पास है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जो भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पिछली क्लासेस में आपने ऑलरेडी करी हैं, उसमें आपको पता ही है कि ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आपको ये भी पता है कि डिग्री क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी यही ऑर्डर और डिग्री भी होती हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। तो ऑर्डर और डिग्री की अगर बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सबसे पहले आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, और मैंने यहाँ डबल टाइम डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, डबल टाइम डेरिवेटिव लिया है। अब अगर इसका ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर का मतलब होता है कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। तो यहाँ मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, 2 बार। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका, ऑर्डर इज 2। अब डिग्री क्या हुई, सबसे पहले आपने ऑर्डर देख लिया, मैक्सिमम टाइम कितना है, डिग्री क्या हुई, डिग्री जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है बस उसकी पावर देख लीजिए आप, दैट इज इट्स डिग्री, ठीक है। आफ्टर द सेपरेटिंग द इक्वेशन फ्रॉम द रैशनल फ्रैक्शंस, यहाँ रैशनल जो उसकी पावर्स हैं, अगर मान लीजिए वो बटे में पावर आ रही हैं 1/2 है या 1/3 है, 2/3, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली है यहाँ, जैसे ये भी है। अब यहाँ पे इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि यार ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर आपको जो मैक्सिमम नजर आ रहा है 2 ऑर्डर है। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री आपको फ्रैक्शनल नहीं लेनी है, आपने रैशनल डिग्री नहीं लेनी है। सबसे पहले इसको आपने रैशनल्स फ्री करना है। तो दोनों तरफ मैं अगर क्यूब करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3 और करली स्क्वायर z ओवर करली y स्क्वायर पावर 2, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, अब आपने ऑर्डर तो बोलना है कि 2 है, लेकिन डिग्री कितनी है। डिग्री के लिए भी कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भैया जो मैक्सिमम पावर है बस वही डिग्री है। नो, डिग्री इज द पावर ऑफ द मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव। कितने ज्यादा से ज्यादा बार जो डेरिवेटिव उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किया हुआ है उसकी पावर कितनी है। तो यहाँ जो डिग्री है वो उसकी पावर मानी जाएगी। तो 2 डिग्री है, 2 ही ऑर्डर है। बोलो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से यहाँ अगर इसकी देखें मैं, तो यहाँ इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, और यहाँ ऑर्डर 2 है और डिग्री 2 है। बोलो समझ आ गया। सो दिस इज योर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, नाउ अब चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशंस का क्या होएगा,
कि अगर हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं तो उसका सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो आपने ये देख लेना है कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और कितने उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ मेरे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव किया हुआ है। और किसके रिस्पेक्ट में किया है? मैक्सिमम जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं वो 2 हैं। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है कि मुझे एक ऐसा, इसको सॉल्व करके मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन लेके आना है जिसमें डेरिवेटिव्स ना हो, नो पार्शियल डेरिवेटिव्स, एंड मेरे पास एक फंक्शन हो z का विद रिस्पेक्ट टू 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये सॉल्यूशन होता है। सो सॉल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है कि सबसे पहले आप उसमें ये देख लीजिए कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं। तो यहां मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव किया हुआ है, और किसके रिस्पेक्ट में किया हुआ है? x और y के रिस्पेक्ट में किया हुआ है। तो मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपको एक एक्सप्रेशन लेके आना है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, राइट? और उसमें, उस सॉल्यूशन में कोई डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको यहां नजर आ रहे हैं वो आंसर में, उसके सॉल्यूशन में नहीं होने चाहिए। तो जब ऐसा हो जाए तो हम मानते हैं कि वो सॉल्यूशन आ गया है। एक और बात, जितने ऑर्डर का उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपके सॉल्यूशन में होने चाहिए। जैसे आपने 2 ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व किया तो आंसर में आपके पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी आने चाहिए। तो ये जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ना, फिर मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन आई हुई थी इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें से पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए। सेकंड, एक एक्सप्रेशन हमारे पास बचना चाहिए, z इज अ फंक्शन ऑफ x y, ठीक, और उसमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दैट इज द सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी। अब बिल्कुल इससे जो मैंने अभी डेफिनेशन दिया उससे उल्टा ही है। उल्टा क्या है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की आपने अगर फॉर्मेशन करनी है तो इसका मतलब जब आप उसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, जब आप उसका आंसर निकाल लेंगे तो आपके आंसर में पार्शियल डेरिवेटिव्स आने चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि यू हैव गिवन अ फंक्शन, एक फंक्शन आपको दे रखा होगा या तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का या 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, और उसमें कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स भी आपके पास होंगे और आर्बिट्ररी फंक्शंस भी आपके पास होंगे। उनको रिमूव करके आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके आने हैं। जब वो पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाते हैं तो हमारी फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए फिर आज फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग। अभी तो मैंने आपको सारा कुछ ओवरव्यू दिया है और हमने स्टार्टिंग कर ली है। हम लोगों ने ये पता कर लिया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या, उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, उसके स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या है, P का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, R S T का मतलब क्या है। ये तो आपको अब अपने पूरे चैप्टर में इसको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये सब यूज होने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, कि फॉर्म कैसे करनी है हम लोगों को। तो फॉर्मेशन जो है आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा हायर मार्क्स में नहीं आने वाली, ये कुछ छोटे मार्क्स में आएगी। हाँ, जो बाकी जो सारी एक्सरसाइज बचेगी, बाकी जो सारा टॉपिक बचेगा, दैट इज द
सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, जब आपको फॉर्म करनी है तो आपको ऐसा फंक्शन दे रखा होगा और आर्बिट्रेरी होगा, तो आपको उसका पार्शियल डेरिवेटिव उसके अंदर लेके आने हैं, और जब सोल्यूशन करना है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको हटाने हैं। ठीक, तो आज चलते हैं कि किस तरह से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दो तरीके से आप उसको फॉर्म कर सकते हैं। एक तो है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और दूसरा तरीका है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ठीक है, इसमें आपको जो फंक्शन दे रखा होगा या जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा वो इस तरीके से होगा। मान लीजिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दे रखे हैं और एक डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फटाफट से इसमें P और Q निकाल लीजिए। P का मतलब क्या है, करली z बाय करली x। Q का मतलब क्या है, करली z बाय करली y। और अगर जरूरत पड़े तो R भी निकाल लीजिए, S भी निकाल लीजिए, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, वैसे तो दोनों से निकल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 1, 2 और 3 की हेल्प से आपने A और B जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको आपने एलिमिनेट करना है, उनको खत्म करना है। तो जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अनदर फंक्शन, मान लेते हैं x, y, z, p, q। ठीक है, इनमें आएगा आपका फंक्शन। p, q का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, विद ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक, तो इस तरह का एक्सप्रेशन देखिए। अब इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया ना, a और b की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। का तरीका हमारे पास है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा होगा जिसमें आपके पास एक या एक से ज्यादा फंक्शंस होंगे, यानी कि z का जो एक्सप्रेशन दे रखा होगा वो दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फंक्शंस। तो आप लोगों ने उन फंक्शंस को एलिमिनेट करना होगा। ये मैं आपको फिर एग्जांपल लेके इसको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, उनकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग,